हेलो, प्रतिदिन जीवन का में स्वागत। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए आपको जानना होगा कि धार्मिकता क्या है। अपने विषय में हमेशा भला बुरा सोचकर आप कभी भी अपने जीवन का आनंद उठा नहीं सकते। धार्मिकता को आप अपने परिपूर्ण बर्ताव से प्राप्त नहीं कर सकते। ये यीशु के साथ जुड़ने से परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाला वरदान है। हमारे साथ बने रहिए और जानिए इन सारी बातों को जो धार्मिकता के विषय में है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा उद्धार हुआ है और मुझ में वो आनंद है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। यह अद्भुत है। आज मैं आपसे धार्मिकता पहचानना इस विषय पर चर्चा करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप रोमियो की पत्री 5वां अध्याय निकालें। अपने जैसा बनने में सफल होना, ये श्रृंखला मैं कर रही हूँ। इनमें बहुत सी बातें हैं, जैसे आपको जिस कारणवश परमेश्वर ने बनाया है वे व्यक्ति बनना, समाज ने या फिर अन्य लोगों ने आपके लिए बनाए हुए संदूक को तोड़ना और अपने जीवन का आनंद उठाना, इत्यादि इत्यादि। पर इस विषय में हमें धार्मिकता की पहचान होनी चाहिए। अपने विषय का आनंद उठाने के लिए आपको धार्मिकता क्या है ये जान लेना चाहिए। रोमियो 5 का वचन 1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के साथ मेल रखें। धर्मी ये शब्द पूरे शास्त्र में पाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है तब उसे ऐसा बनाया जाता है मानो उसने कभी पाप किया ही ना हो। परमेश्वर के लिए जरा सोचिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने उत्पत्ति के पूर्व युग में चले जाते हैं जब आपने कभी पाप ही नहीं किया है, और परमेश्वर उसे ऐसा ही देखता है क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा ही देखना चाहता है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखें तो परमेश्वर ऐसा ही देखना पसंद करता है। विश्वास से आपको परमेश्वर के सामने सही स्थान मिलता है, केवल विश्वास ही के द्वारा, केवल विश्वास से। बाइबल कहती है उद्धार और धार्मिकता हमें अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वे यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा ही मिलते हैं। पहले होता है विश्वास, फिर होते हैं कर्म। आप विश्वास के बिना कर्म कर सकते हैं। संसार के बहुत लोग इसी की कोशिश में लगे रहते हैं। वे वाकई में अच्छे लोग हैं जो अच्छे कामों में जुटे हुए हैं, पर विश्वास के बिना किए हुए काम परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य नहीं है। और बाइबल कहती है वे सारे काम न्याय के दिन वे सारे काम जल जाएंगे। इस सच्चाई को हम पूर्ण रूप से समझ लें कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अभी हमें अपने जीवन का आनंद उठाना होगा, और अभी आपको अपने जीवन का आनंद उठाना होगा। आप इसे समझ रहे हैं? लोगों को बंधन में रखने के लिए शैतान टाल मटोल का उपयोग करता है। अक्सर हम शुक्रवार के बाद जीवन का आनंद उठाते हैं। क्योंकि तब हम काम पर नहीं होते और सप्ताहांत होता है। हम काम पर नहीं होते और सप्ताहांत होता है। हम सोचते हैं चलो काम खत्म करने के बाद जीवन का आनंद उठाएं, क्योंकि आखिरकार इस काम में मजा किसे आता है। या फिर यूं सोचते हैं खरीदारी के बाद अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। कुछ सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई खत्म होने के बाद जीवन का आनंद उठाएंगे। रिटायर होने के बाद जीवन का आनंद उठाएंगे। शादी होने के बाद जीवन का आनंद उठाएंगे। शादी किए बिना आनंद उठाएंगे। शैतान हमारा दिमाग टाल मटोल से भर देता है, और जो काम हमें अभी करने जरूरी होते हैं उन्हें देरी से करने की विचारधारा हमें ले आता है। सुना आपने? टाल मटोल शैतान के हाथ का वो हथियार है जिससे वो लोगों को बंधन में रखता है, क्योंकि ये वही है जो अपने समय तक दूर रखने में कामयाब होता है।
तो वो आपको बड़ी आसानी से लूट सकता है। इसलिए तो हमें अभी करने वाले लोग होना चाहिए और परमेश्वर जो कुछ कहता है वे हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें टालते हैं तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। अभी अपने जीवन का आनंद उठाइए। अगर आपको मेरा जीवन मिल जाता है तो आप इसका आनंद कभी नहीं उठा पाते। पूरे निश्चय के साथ अपने जीवन का आनंद उठाओ। मैंने कहा अपने जीवन का आनंद उठाइए। किसी और के जीवन की अभिलाषा ना करें और ना ही औरों की तरह दिखाई देने की, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं सकते। अगर आपके पैर बड़े हैं तो ये ना सोचे काश मेरे पैर छोटे होते। अगर आपके बाल मेरी तरह पतले हैं तो ये लालसा रखना छोड़े कि वे जैक की तरह लंबे, घने और घुंघराले हो जाए। अक्सर हम सोचते हैं काश घुंघराले बाल वाले लोग सीधे बाल चाहते, सीधे बाल वाले घुंघराले बाल चाहते हैं, लंबे लोग नाटा होना चाहते हैं। ये सच्चाई है। ये वास्तविक रूप में एक संपूर्ण सच्चाई है। लोगों को अपने आप से प्रेम रखना और अपने आप को स्वीकार करना सीखना और अपने जीवन का आनंद उठाना सीखना अत्यधिक आत्मिक है। सिद्धांतिक तो नहीं लगता, पर यह अत्यधिक आत्मिक है, क्योंकि अगर आपके जीवन में असंतुष्टि का जहर फैला है और अपने आप से ही नफरत करते हैं और अपने जीवन को पसंद नहीं करते, तो आप ऐसे कड़वे इंसान बन जाते हैं जो किसी के साथ चल नहीं सकते। और फिर चाहे आप अपनी कार पर बम्पर स्टिकर लगाए या फिर अपनी बाइबल और अपना टेप रिकॉर्डर साथ ले और यीशु की पीन लगाए हुए हर रविवार को बिना चुके चर्च जाए, तो भी आप किसी के भी जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। संसार ऐसे लोगों की तलाश में बिल्कुल नहीं है जो दुख, उदासी, कुड़कुड़ाहट और शिकायत से भरे पूरे हैं। लोगों के पास वो है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि लोगों को क्या चाहिए। वे सिर्फ खुश रहना चाहते हैं। अगर आप उनके पास जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप उनसे एक नई कार या नया घर नहीं चाहते, कभी नहीं। और अगर आप ये चीजें चाहते भी हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे आपको खुशी मिले। आप काम में तरक्की क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनसे आपको खुशी मिले। हमें सिर्फ खुश रहने का निश्चय करना चाहिए और हम जाने कि हमारा आनंद प्रभु में है, वस्तुओं में नहीं। ये बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग सोचते हैं कि वे खुश हैं क्योंकि वे अब नरक में नहीं जाएंगे। क्या थोड़ा अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए इतना काफी है? मेरे सेवकाई के दौरान ये बात मेरे लिए काफी दिलचस्प रही कि यीशु सबसे पहले हमारे जीवन में ये करता है कि जब हम उनके पास आते हैं तब वो हमारा कूड़ा, हमारी कंगाली और दुर्दशा और पाप और आनंद और शांति की कमी अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता हमें देना चाहता है। वो परमेश्वर के सामने हमें सही इज्जत दिलाता है ताकि हम अपने आप को पसंद करें, अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप से प्रेम रखें, क्योंकि वे भली भांति जानता है कि हमें किस बात की खोज है। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम का स्वीकार नहीं करते और अपने आप का स्वीकार नहीं करते तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। अगर आपके मन में अपनी प्रतिमा घटिया है तो इसका बुरा असर आपके शिशु पालन पर होगा। अगर आप अपने आप को अत्यधिक असुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका बुरा असर आपके व्यवहारिक जीवन पर होगा। आपकी शादी सफल नहीं हो पाएगी और ये इसलिए होगा कि आपके जीवन साथी को यही लगेगा कि आपको मनाने में ही उनकी पूरी जिंदगी बीती जा रही है। जब मेरी शादी हुई तब देव को भी ऐसा ही लगा। वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि मैं असुरक्षित थी। ऐसे लोगों को उनकी गलतियां बताने का ढाढ़स आपको कभी नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को गलत समझते हो। अगर आप उन्हें उनकी गलतियां दिखाते हैं तो बात लात घूसों पर आ जाती है। असुरक्षित लोगों का आप मुकाबला नहीं कर पाते और दिन में कई बार उनकी प्रशंसा करने की सावधानी बरतनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं? मैं केवल एक सच्चाई बता रही हूं। कृपया वहां बैठकर ये ना सोचे ठीक है पर मुझे ये उपदेश कुछ अच्छा नहीं लगा, आप मेरी भावनाओं को नहीं जानते। जी हाँ, मैं जानती हूं।
और मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, इसलिए इस अवसर का इस्तेमाल आपकी दशा को तीव्र करने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपके मन पर बसी शैतान की बातें हिल जाए और आप अपने आप से पूछे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहना चाहती हूँ, इस सभा में कौन ऐसी व्यक्ति है जो उसी मूर्खता की पहाड़ की चारों ओर बार बार घूमना चाहेगी, बार बार। मैं असहाय हूँ, मैं खुद भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करता। आपको कैसा लगता है इस पर? अपना जीवन बिताना छोड़ दो। परमेश्वर ने 4 महीने पहले मुझे यह सिखाया कि तू आत्मविश्वास पूर्ण बन सकती है, चाहे तुझे ऐसा ना लगे, परंतु तुझे स्व इच्छा दी गई है जिससे तू अपनी भावनाओं पर काबू पा सकती है। अपने पैर जमा कर अपने सिर को इस तरह से उठाकर ऐसे चलिए, ऐसे नहीं। आपको यूं चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर पूछिए, ठीक है तो ये मेरे पास है। सच कहूं तो मैं अपने बिस्तर से इस तरह उठती ही नहीं हूं, मुझे इस पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। मेरे पास क्रीम, मेकअप और झुर्रियां कम करने वाली चीजें हैं। मेरे पास 14 प्रकार के हेयर स्प्रे और हेयर कलर है। मेकअप के साथ वे बूढ़े धार्मिक नेता लोगों से कहते हैं कि वे कलर या मेकअप का इस्तेमाल ना करें। हम ऐसा कुछ भी ना करें जो व्यर्थ है। ठीक है जी, ठीक है जी, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिंदगी भी चले और लोग डर कर अधमरे ना पड़ जाए। ये तो कर सकते हैं। काफी गहराई में जा रहे हैं हम। ये मेकअप धारण करने की ना बात करने की नहीं है, ये सिर्फ अपने सर्वोत्तम करने की बात है। जितना अधिक आप अपना ख्याल करोगे उतना अधिक आप आत्मविश्वासी बन पाओगे। आप अपनी देखभाल करने के योग्य हैं, इतना ही नहीं बल्कि अपने आप में निवेश करने के भी योग्य हैं। अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए ऐसा कुछ करिए जिससे आप अपने शरीर की देखभाल कर पाओगे। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप इसे उबाओगे तो परमेश्वर इसके द्वारा कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। मैं खुश हूं कि वहां पिछली पंक्ति में कोई खुश है। इस बात का मुझे भीतर ही से गहरा एहसास है कि हम केवल भावनाओं से और मन से जीते हैं। असुरक्षा की भावना के कारण हम नीचे की ओर चले जाते हैं। जब तक आप अपनी भावनाओं के परे जीना नहीं सीख जाते तब तक आप विजयशाली नहीं बन सकते। अपनी भावनाओं के अनुसार जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक बात खोज निकाली है जिससे मेरे जीवन में पूरा बदलाव आया है। आप केवल गलतियां कर रहे हैं। ऐसे लग सकता है, फिर भी आपको सही बातों का ही चुनाव करना चाहिए। मुझे आपसे बातें करना पसंद नहीं है। इसका यह मतलब नहीं होता कि मैं आपके पास जाकर मुस्कुरा नहीं सकती या बोल नहीं सकती और प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए मुझे बहुरूपिया बनने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर से कह सकती हूँ, यह करना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपसे प्रेम रखती हूँ प्रभु। प्रभु, जो कुछ आप करने को कहोगे मैं वही करूंगी, जरूर करूंगी। दाऊद ने कहा मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं मगन रहूंगा। आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आप निश्चय करें तो अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। अब आनंद या आत्मविश्वास के लिए भावनाओं पर मत जाइए। हम सब कुछ महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें सही स्तर देकर शुरुआत करता है, आपको धर्मी ठहराता है और परमेश्वर के सामने उचित स्तर देता है। रोमियो 3:20।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्या हम सब यही नहीं चाहते? हम स्वीकार चाहते हैं, पर व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यह पहचान इस तरह से होती है जिससे मन का फिराव, विश्वास और पवित्रता के लिए मदद मिलती है। धार्मिकता तो केवल विश्वासी के द्वारा है। परमेश्वर यह जानता था कि व्यवस्था का पालन कोई कर नहीं पाएगा। उसने व्यवस्था इसलिए दी कि लोग उद्धारकर्ता की आवश्यकता को जाने और लोग इस बात को भी जाने कि उनमें समस्या है। परमेश्वर का वचन आईने के समान है। आप में से कितने लोग आईने में देखकर ये कहते हैं, अरे मेरा चेहरा ऐसा है, ये किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, या मेरे बाल बिखरे हुए हैं, ये किसी ने क्यों नहीं बताया। परमेश्वर का वचन आईने के समान है। परमेश्वर का वचन आईने के समान है। जब आप उसमें अपने आप को निहारते हैं तब वे न सिर्फ आपको आपके दोष दिखाता है, बल्कि आपको उसका उपाय बताकर उत्साहित भी करता है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जिससे हम अनजान होते हैं। पवित्र शास्त्र ज्ञान की पुस्तक है और उसे पढ़कर ही हम सारी बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रोमियो 3:21, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वे धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। सिर्फ विश्वास से, आपके भले कामों से आप धर्मी नहीं ठहराए जाते। आप विश्वास से धर्मी ठहरते हैं और इस तरह धर्मी ठहरने के बाद ही आपके कर्म स्वीकार योग्य बनते हैं। हम उल्टा करते हैं। संसार कहता है सही करो तो सही बन जाओगे, परमेश्वर कहता है सही बनो तो सही कर पाओगे, और सही हेतु से करने का यही एकमात्र मार्ग है। नहीं तो अगर हम कुछ पाने के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उस सेवा का उद्देश्य गलत हो जाता है। लेकिन जब हमें उद्धार मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा मिल जाता है, तब हम प्रेम और आदर से भरे हुए हृदय के साथ परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। अब ये सेवा हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसके उपकारों के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हेतु ही परमेश्वर के लिए सब कुछ होता है। हमारे कामों से ज्यादा हमारा हेतु महत्व रखता है। अगर मैं किसी को प्रभावित करने के लिए या फिर मैं एक भला इंसान हूं, ये दिखाने के लिए उपहार देता हूं, तो मेरा हेतु गलत है और इससे भले वे प्रभावित हो जाए पर परमेश्वर नहीं होता। पर यदि मैं केवल आशीष देने के हेतु से किसी को कुछ देता हूं या फिर परमेश्वर के वचन से प्रभावित होकर बिना किसी अप्रत्यक्ष हेतु से किसी के लिए कुछ करती हूं, तो मैं अपने लिए कुछ पाने की आशा नहीं रखती। इसलिए नए नियम में यह कहा है कि जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, क्योंकि उनके पास तुझे देने को कुछ नहीं। यही सच्चा सिद्धांत है। तो वो कहता है कि तू ये सुनिश्चित कर ले कि तू जो भी करता है वे कुछ पाने के लिए ना करे, बल्कि सही हेतु से करे। वचन 23 कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन 24 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। धार्मिकता विश्वास से मिलती है, मनुष्यों के नियमों से नहीं। वे सबके लिए है और इसमें कुछ भेद नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। अपने आप को पापी मानकर अपने पापों के लिए यीशु के बलिदान योग्य जानकर विश्वास करना। अब मैं यहां कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि हम ऐसी चीजों का बलिदान चढ़ाते हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक अपराधीपन। इसे और सरल रीति से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी जिसे मैं अक्सर सुनाती आई हूं। एक ही बात बार बार सुनने से चोट नहीं पहुंचती। अपराध को लेकर मेरी एक बड़ी समस्या थी और जैसे मैंने कल कहा, मुझे कभी भी बेकसूरवार महसूस नहीं होता था। जीवन भर मैं अपने आप को दोषी मानती थी। बचपन में मेरा यौन शोषण हुआ, तब से मुझे चरित्रहीन लगने लगा। मुझ में अपराधीपन रहा। जब भी मैं
कभी गलती कर बैठती तो मुझे बड़ा दुख होता था और मैं परमेश्वर से माफी मांगती थी, लेकिन मुझे माफी का एहसास नहीं होता था। मैं माफी तो मांग लेती थी, पर कई दिनों तक मुझे अपने आप में अपराधीपन ही महसूस होता। शैतान हमें अपनी हर एक गलती की याद दिलाना चाहता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि कई बार सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको आपकी कल की गलती याद आती है? किसी ने यह अनुभव किया है? यह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, परमेश्वर की ओर से यह नहीं होता। कल जब आप सुबह उठेंगे तब शैतान को डांट कर कहिए, शैतान चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मेरे सामने से दूर हो। शैतान, कल बीत गया है, दफनाया गया है, वह भूतकाल है। पौलुस ने जो किया वही मैं करूंगा। मैं उस परिपूर्णता के स्थान तक नहीं पहुंचा हूं, परंतु केवल यह काम कर सकता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर ध्यान दूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वे इनाम पाऊं। कल का बोझ अपने साथ लेकर आज आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं ये बहुत महत्व रखता है। आपको आपके हृदय के भीतर कैसे लगता है, जरा सोचिए। जो नकाब आप पहनते हैं, जो दिखावा आप करते हैं, जो चेहरा हम हर किसी को दिखाते हैं, उस पर जाकर अपने विषय में गलत धारणाएं मत बनाइए। हर एक के अलग अलग नकाब होते हैं, सबके पास एक अलग अलग नकाब है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने झूठी मुस्कुराहट दिखाना सीख लिया है और लोग जो सुनना चाहते हैं मैं वही कहता हूं। यह एक शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक। परमेश्वर हमसे ऐसा जीवन नहीं चाहता है। अपने विषय में आपको क्या लगता है, जरा सोचिए। अगर अपने विषय में आपकी धारणा गलत है तो आप जीवन का आनंद उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से दूर नहीं भाग सकते। अगर आप निश्चय करें तो अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे मैंने किए थे, और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आज का कार्यक्रम एक सरल परंतु सामर्थ्यशाली संदेश के साथ समाप्त करना चाहती हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है, ऐसा प्रेम जिसे आप माप नहीं सकते। वे पापियों से और गुनहगारों से भी बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम वो कभी कभार या किसी खास मौके पर नहीं दिखाता, वे निरंतर का है। अगर मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है तो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगे। ये जरूरी है। अगर आपने पहले से ही परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा है तो परमेश्वर के प्रेम को अपनी गलत धारणाओं के लिए कार्य करने दें, ताकि आप आज ही चंगाई पाएं। लोगों के बर्ताव की ओर देखकर शायद आप ये सोचते होंगे, मुझ में क्या बात है जो परमेश्वर मुझसे प्रेम रखें। पर याद रखें, परमेश्वर मनुष्य नहीं है और ना ही उसका व्यवहार मनुष्य की तरह होता है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आप आईने में देखकर कहें, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। ये सच है और विश्वास के योग्य भी है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।